brought to you by Nova Shuddh Ghee. जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो वंदे मातरम 150 यानी वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर संसद में 10 घंटे की चर्चा हुई। पहले 2 भाषण सुने हैं मैंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई का, जो उन्होंने जवाब दिया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के भाषण में नया कुछ नहीं था। इससे पहले जो सदन के बाहर कहते रहे हैं, मोटे तौर पर ऐसा लगा कि मोदी जी की नजर बंगाल के चुनाव पर थी। मोदी जी बंगाल में वंदे मातरम के माध्यम से पैर जमाना चाहते हैं। मोदी जी वंदे मातरम को एक ढाल बनाकर ममता बनर्जी की जो बंगाल अस्मिता वाला नारा होता है, नैरेटिव होता है, छवि करने की कोशिश होती है, उस पर चोट पहुंचाना चाहते हैं और बंगाल में कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करने का इरादा उनका दिखता है। अब गौरव गोगोई ने जो कहा वो भी इंटरेस्टिंग था। गौरव गोगोई ने कहा कि उन्होंने 1 घंटे प्रधानमंत्री का भाषण सुना, कांग्रेस नेता ने कहा, और उसमें प्रधानमंत्री की 2 मंशा सामने आई। एक तो कि आपके जो राजनीतिक पूर्वज थे, आपके यानी मोदी के जो राजनीतिक पूर्वज थे, नाम नहीं लिया आरएसएस और संघ का, वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, ये आप स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वंदे मातरम महान गीत था, वंदे मातरम राष्ट्र की भावना को जगाता था, वंदे मातरम भारत को मां के रूप में देखता था, वंदे मातरम भारत की माता की स्तुति करता था, और वंदे मातरम अंग्रेजों के हर जुल्म का एक प्रतिवाद करता था। ये बातें कहकर गौरव गोगोई के अनुसार मोदी जी ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके राजनीतिक पूर्वजों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसका जिक्र किया गौरव गोगोई ने और कहा कि कैसे राजनीतिक पूर्वज, और यहां तक कि बंगाल के उनके एक राजनीतिक पूर्वज जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, ये गौरव गोगोई ने कहा, इशारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरफ था, कि उन्होंने भी कहा था कि इस आंदोलन में भाग लेने की जरूरत नहीं है। गौरव गोगोई ने कहा, एक तरफ मोदी वंदे मातरम गीत का गुणगान कर रहे हैं और उसको भारत की अस्मिता से, भारत की आजादी के आंदोलन से जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो वंदे मातरम का मूल आत्मा थी, अंग्रेजों का विरोध करना, वो काम मोदी के राजनीतिक पूर्वजों ने किया ही नहीं, बल्कि स्तुति की अंग्रेजों की। और दूसरा, गौरव गोगोई ने कहा कि राजनीतिक रंग दिया जाए वंदे मातरम की चर्चा को। साफ तौर पर उनका इशारा ये था कि बंगाल में कुछ इसका हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जाए। एक टेबल प्रस्तुत किया गौरव गोगोई ने, कहा कि मोदी का काम बिना नेहरू का नाम लिए, बिना कांग्रेस को कोसे चलता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान मोदी ने नेहरू का 14 बार और कांग्रेस का 50 बार नाम लिया। 2020 के राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बहस के दौरान जवाब देते हुए 20 बार नेहरू का नाम लिया। 2022 में ऐसे ही अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर 15 बार नेहरू का नाम लिया। गौरव गोगोई ने 2-3 नई बातें कही इसमें, जो कम से कम मुझे तो नई लगी। एक, उनका कहना था कि गौरव गोगोई का कहना था कि 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में बंकिम बाबू ने ये जो गीत लिखा था, इसको खुद टैगोर ने इसके 2 स्टैंजा गाए थे, और ये भी कहा था कि इसकी धुन भी मैंने तैयार की है पंडित नेहरू से। और तब बंकिम बाबू से टैगोर का मिलन भी हुआ था, बातचीत भी हुई थी। 1905 के बनारस अधिवेशन में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें सरला देव चौधरी ने ये गीत गाया था, और ओरिजिनल गाने में जहां 7 करोड़ भारतीयों का जिक्र है, उस समय भारत की आबादी 7 करोड़ हुआ करती थी 1872-85 के हिसाब से। 1905 में जब बढ़कर 30 करोड़ हो गई थी, तो कांग्रेस अधिवेशन में ही संशोधन किया गया था
और इसमें 30 करोड़ की आबादी संख्या जोड़ दी गई थी। ये संख्या में परिवर्तन किया गया था। और दूसरा उनका कहना था कि मौलाना आजाद ने भी कहा था कि वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा पर उनको आपत्ति नहीं है। टैगोर का कहना था कि पूरे गीत गाने की जरूरत नहीं है, उसके जितने भी स्टैंजा हैं, पद हैं, पहले 2 पद से ही काम चल जाएगा, क्योंकि पहले 2 पद में ही सार है, निचोड़ है। पहले 2 पैरा में ही सब कुछ आ जाता है जो वो कहना चाह रहे थे। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और संपूर्ण रूप से मुस्लिम लीग का कहना था कि वंदे मातरम गाने को एक तरह से हटा देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम लीग के अनुसार नहीं चली थी, जबकि हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ थी। बहुत सारे मुद्दों पर हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का आपस में गलवैया थी, तब दोनों ने कांग्रेस की निंदा की थी। गौरव गोगोई ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने पूछा बीजेपी के लोगों से कि आपके पूर्वजों ने कब अंग्रेजों से विद्रोह किया, और नेहरू ने सबसे कहा था कि टैगोर ने पहले 2 स्टैंजा में सारांश होने की बात कही है, और ये नेहरू ने कहा था कि वंदे मातरम स्लोगन ऑफ पावर, आजादी की लड़ाई का पर्याय बन चुका है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में इसको नेशनल सॉन्ग के रूप में स्वीकृत किया गया था। ये गौरव गोगोई का कहना था। आगे की चर्चाएं तो मैंने सुनी नहीं, लेकिन अखबारों में लगातार ये छप रहा था कि मोदी आज बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन करने वाले हैं, वंदे मातरम से जुड़ी हुई ऐसी चीजें बताने वाले हैं। लेकिन मोदी का तो यही कहना था कि एक क्रोनोलॉजी बताने की कोशिश की कि 20 अक्टूबर 1937 को जिन्ना वंदे मातरम का विरोध करते हैं, और इसके 5 दिन बाद ही 15 अक्टूबर को विरोध करते हैं, और 5 दिन बाद 20 अक्टूबर को पंडित नेहरू सुभाष चंद्र बोस को खत लिखते हैं और जिन्ना के साथ सहमति जताते हैं कि इसके बाद के जो स्टैंजा हैं वो मुसलमानों को इरिटेट कर सकते हैं। मोदी ने इसे कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से इसके जोड़ा और कहा कि इन लोगों ने 1937 में वंदे मातरम का बंटवारा किया और ये नींव बना 1947 में भारत के बंटवारे का। आगे उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों के साथ, पार्टियों के साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, वो सबके सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करते हैं। यानी टीएमसी का भी इनडायरेक्ट रूप से नाम लेने की कोशिश की कि टीएमसी में भी कांग्रेस जुड़ा हुआ है। अब बंगाल के चुनाव के संदर्भ में मोदी जी को कुछ हासिल होगा, बीजेपी को कुछ हासिल होगा, या गौरव गोगोई ने असम का भी बार बार जिक्र किया क्योंकि वहां चुनाव होने हैं, तो वंदे मातरम का इस्तेमाल क्या देश की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना राजनीतिक हित साधने के लिए कर रही थी या कर रही हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।